नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित BA पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक निर्धारित है। इसका दूसरा अंक हम पढ़ रहे थे। हमने इसमें पढ़ा था कि जो राजा है वो राजा दुष्यंत जो है वो महर्षि कण्व के आश्रम के पास ही अपने सिपाहियों और विदूषक के साथ रुका हुआ होता है। वहीं पर ही दो ऋषि कुमार राजा के पास आकर कहते हैं कि महर्षि कण्व की अनुपस्थिति में आप यहाँ यज्ञ की रक्षा करने के निमित्त रुकें। राजा और वो राजा से स्वीकार कर लेता है और वह ऋषि कुमार प्रसन्न होकर चल देते हैं। राजा कहता है सब प्रणाम सहित गच्छताम पुरो भवन्तौ, आप दोनों आगे चलें, अहम अपि अनुपदम आगते, मैं भी आपके पीछे ही आता हूँ। उभौ, दोनों ऋषि कुमार कहते हैं विजयस्व, राजा आपकी जय हो, इति निष्क्रांत और निकल जाते हैं। राजा कहता है माधव्य अप्यस्ति शकुंतला दर्शने कौतूहलम। राजा कहता है कि हे माधव्य, हे विदूषक, तुम्हें कि शकुंतला को देखने का कौतूहल है, शकुंतला को तुम देखना चाहते हो। विदूषक कहता है प्रथमम सपरिवाहम आसीत, पहले मैं परिवार मतलब जिस प्रकार पहले मैं उत्सुक था कि मेरी बाढ़ सी आ गई थी। इदानीम राक्षस वृत्तांतेन बिंदुरपि न अवशेषिता, लेकिन राक्षस का घटना सुनने से मेरी अब बिंदु भर भी अब मेरी इच्छा शेष नहीं रही है, यानी मैं नहीं देखना चाहता। राजा कहता है माँ वैशी डरो मत, ननु मत समीपे वर्तिष्यसे, मेरे समीप ही रहोगे। विदूषक कहता है ईशा राक्षसात् रक्षितोऽस्मि, तो लो यह मैं राक्षसों से बचाया गया हूँ। उधर प्रवेश करके द्वारिका द्वारपाल आता है। सज्जो रथ भर्तुर विजय प्रस्थानम अपेक्षते, रथ तैयार है और आपके स्वामी की विजय की प्रस्थान की अपेक्षा करता है। एष नगरात् देवीनाम आज्ञप्ति हरे कर्बकः आगतः, यह फिर नगर से देवी की आज्ञा को प्राप्त कर लेके आने वाला कर्बक आया है। यानी कि जो राजा दुष्यंत था उसकी माँ ने एक दूत भेजा था और वह कर्बक नाम का दूत आया था। राजा कहता है किम अम्बावी प्रेषित है, क्या माताओं के द्वारा भेजा गया है। द्वारिका कहता है अत किम, और क्या। राजा कहता है ननु प्रवेश्यताम, तो निश्चय ही प्रवेश कराइए। कर्बकः कहता है जयतु भर्ता, ही स्वामी आपकी जय हो। देवी आज्ञापयति, देवी आज्ञा देती हैं। आगामिनी चतुर्थ दिवसे प्रवृत्त पारणों में उपवासो भविष्यति, आने वाले चौथे दिन। प्रवृत्त पारणों व्रतोपरांत जो भोजन करने वाला मेरा उपवास होगा, यानी कि आगामी चौथे दिन मेरे उपवास की समाप्ति होगी और उस पर मैं भोजन करूँगी। तथा दीर्घायुषा अवश्यम संभावनीयेति, इसलिए दीर्घायु आपके द्वारा वहाँ अवश्य ही होना चाहिए। राजा कहता है इतः तपस्वी कार्यम, इतो गुरुजन आज्ञा, इधर तपस्वियों का कार्य है, यज्ञ की रक्षा का कार्य है, और दूसरी तरफ माता की आज्ञा है। द्वयम अपि अनतिक्रमणीयम, दोनों ही अनुलंघनीय है, मैं किसी का उल्लंघन नहीं कर सकता। किमत्र प्रतिविधेयम, अब मैं यहाँ क्या करूँ। विदूषक कहता है त्रिशंकु विवंतरा तिष्ठ, त्रिशंकु के समान तुम बीच में ही ठहर जाओ। विदूषक राजा कहता है सत्यम आकुली भूतोऽस्मि, सत्य ही मैं निश्चय ही व्याकुल हो रहा हूँ। राजा कहता है कृत्योर भिन्न देशत्वात् द्वैती भवति मे मनः, पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतः स्रोतवहो यथा। कृत्यों कार्यों के भिन्न देशत्वात् अलग अलग स्थान पर होने के कारण मेरा जो मन है द्वैती भवति, दो भागों में बट रहा है। कार्यों के अलग अलग स्थान पर होने के कारण मेरा मन दो भागों में बट रहा है। पुरः सामने, प्रतिहतम आहत टकराया हुआ, शैले पर्वत या पहाड़ की चोटी या शिला, स्रोतः प्रवाह स्रोतवहो नदी का, यथा जैसे। कृत्यो भिन्न देशत्वात् मे मनः पुनः शैले प्रतिहतम स्रोतवः यथा द्वैती भवति, कार्यों के अलग अलग स्थान पर होने के कारण मेरा मन सामने चट्टान से आहत होकर के नदी के वेग के समान, सामने चट्टान से टकराए हुए नदी के वेग के समान द्वैती भवति, दो भागों में बट रहा है। जैसे कोई नदी बह रही है और सामने चट्टान आने से या पहाड़ आ जाने से वो दो भागों में बट जाती है, उसी प्रकार मेरा मन जो है वो दोनों कार्यों के अलग अलग स्थान पर होने के कारण, माता का कार्य जो है वो हस्तिनापुर में होगा और जो ऋषियों का कार्य इस तपोवन में होगा, तो दोनों ही कार्यों के अलग अलग स्थान पर होने के कारण मेरा मन जो है वो दो भागों में बट सा रहा है।
प्रतिहतम प्रति उपसर्ग हन धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग है। उपमा अलंकार है। और यहाँ पे अनुष्टुप छंद है। विचिंत्य सोच करके राजा कहता है, सखे तुम अम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीतः, तुमको माता के द्वारा पुत्र रूप में स्वीकार किया गया है। अतो भवान इतः प्रतिनिवृत्ते तपस्वी कार्य व्यग्र मानसम माम आवेद्य तत्र प्रवृत्तिनां पुत्र कृत्यम अनुष्ठातुम अर्हति। इसलिए भगवान आप इतः यहाँ से प्रतिनिवृत्त यहाँ से लौटकर तपस्वी कार्यों में व्याकुल तपस्वी कार्यों में अभी अपने मन को लगाने वाले मुझको निवेदन करके पूजनीय माता के पुत्र के द्वारा किए जाने वाले काम को करना, यानी माता को बताना मैं तपस्वियों के कार्य में व्यस्त हूँ और तुम माता के पुत्र के द्वारा किए जाने वाला जो कार्य है उसको तुम करना। विदूषक कहता है, न खलु माम रक्षो भीरुकम गणयसी, तुम मुझे राक्षसों से डरपोक मत समझना। राजा सस्मितम मुस्कुराकर कहता है, कथम एतत् भवति संभाव्यते, ऐसा कैसे संभावना की जा सकती है। विदूषक कहता है, यथा राजा अनुजेन गंतव्यम तथा गच्छामि, जैसे राजा के छोटे भाई के द्वारा जाना चाहिए वैसे ही मैं चाहता हूँ। राजा कहता है, ननु तपोवन उपरोधः परिहरणीय इति सर्वानुयात्रिकान् त्वयैव सह प्रस्थापयामि। निश्चय ही तपोवन की जो बाधाएं हैं उनको दूर करना चाहिए, इसलिए सभी अनुयात्रियों को, सभी सेवक सेविकाओं को मैं तुम्हारे साथ ही भेज रहा हूँ। विदूषक कहता है, सगर्वम गर्व के साथ, तेन ही युवराजो अस्मि इदानीं समृद्धः, तो इस समय में युवराज हो गया। राजा स्वगतम अपने मन में सोचता है, चपलो अयम बटु, यह ब्राह्मण चंचल है। कदाचित अस्मत् प्रार्थनाम अंतःपुरेभ्यः कथयेत्, कहीं यह मेरी जो मन की बात है उसको अंतःपुर की रानियों से ना कह दे। भवतु अच्छा एवं वक्ष्ये, इसलिए मैं इसको ऐसा कहूँगा। विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, विदूषक का हाथ पकड़ के एक प्रकाशम में कहता है, पयस्य ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छामि, हे मित्र, मैं ऋषि के कार्य के कारण ही आश्रम जा रहा हूँ। न खलु सत्यमिव तापस कन्यकाया मम अभिलाषः, मेरी तपस्वी कन्या में कोई अभिलाषा नहीं है। पश्य देखो, क्व वयम क्व परोक्षोन्मथो मृगशावै समीरितो जनः, परिहास विजल्पितं सखे परमार्थी न गृह्यतां वचः। क्व वयम, कहाँ तो हम राजा लोग, क्व कहाँ, परोक्षोन्मतो काम से परे, मृगशावै हिरण के बच्चों के साथ, समम साथ, एदितः जना बड़ी हुई व्यक्ति शकुंतला, परिहास विजल्पितम मजाक में कही हुई, हे सखे परमार्थिन सत्य रूप से न गृह्यताम नहीं मानना, वचः वचनों को। राजा कहता है, सखे वयम क्व मृगशामहि सुमम एदितम परोक्षोन्मथे जने क्व, कहाँ तो हम लोग हैं, कहाँ हिरणों के बच्चों के साथ पली फड़ी काम से रहित ये शकुंतला है, कहाँ तो मजाक में कही हुई बातों को तुम सत्य रूप में स्वीकार मत करना, सत्य मत मान लेना। यानी राजा को यह शक था कि यह कहीं शकुंतला की बातों को जाकर के मेरी रानियों से कह देगा और जिससे उनमें और मेरे में लड़ाई होगी, इसलिए वो इस तरह की बातें कहता है विदूषक से कि जो शकुंतला है वो ऋषि कन्या है, उसका और हमारा कोई मेल नहीं है। जिससे जो विदूषक है वो रानियों से जाकर कुछ भी ना कहे। मृगशावै समम, समम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। विजल्पितम भी उपसर्ग जल्प धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्व यहाँ अनुप्रास अलंकार को देख ही सकते हैं, बार बार एक जैसे वर्णों की आवृत्ति हो रही है। विषम अलंकार भी है, यहाँ काव्यलिंग भी है। सर्वे निष्क्रांता, और सभी निकल जाते हैं। इस प्रकार यह दूसरा अलंकार समाप्त हो जाता है। आगे की कक्षा में हम कल पढ़ेंगे।